तो भाइयों और उनकी बहनों, फाइनली हम आ गए हैं कागुराबाची मांगा एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज की वीडियो में हम कागुराबाची चैप्टर 11 से लेके 15 तक की पूरी कहानी को जानेंगे। अब आप पूछोगे कि पहले 10 चैप्टर्स का क्या हुआ, तो अरे लल्लू लाल, कर दिया है मैंने वो एक्सप्लेन, वो भी 9 महीने पहले। वीडियो लिंक कर दूंगा, जाके देख लेना। और उस वीडियो की टारगेट भी कंप्लीट हो गई, तभी तो ये वाली वीडियो बन रही है। वो अलग बात है, टारगेट कंप्लीट होने में 9 महीने लगे। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं होती। कोई नहीं, लेकिन कागुराबाची की नेक्स्ट वीडियो इज हियर। ऑल्दो आपको इस वीडियो को समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। वैसे एक छोटा रिकैप दे दूं क्या? हाँ, दे ही देता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो अब तक आपने देखा कि कागुराबाची का मेन कैरेक्टर है चिहिरो रोकुहिरा और उसके पिता कुनिशिगे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समिथ थे। उन्होंने 6 इंचेंटेड स्वॉर्ड्स बनाए थे और इन्हीं स्वॉर्ड्स की मदद से सेतेई वॉर को खत्म किया गया था। अब वॉर के बाद इन स्वॉर्ड्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करे, इसलिए कुनिशिगे इन स्वॉर्ड्स को अपने पास ही हिडन रखते थे। लेकिन कुछ सॉर्सरर्स कुनिशिगे को मार के उनके 6 इंचेंटेड स्वॉर्ड्स को चुरा लिए। तो इसी पॉइंट से चिहिरो और शिबा ये दोनों मिलके कुनिशिगे के उन 6 इंचेंटेड स्वॉर्ड्स को ढूंढने में लगे हैं। साथ ही ये लोग कुनिशिगे के मौत का बदला भी लेना चाहते हैं। बाय द वे, इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि एक 7th इंचेंटेड स्वॉर्ड भी है जो कि चिहिरो के पास है। ऑफ कोर्स पिताजी थे तो एक अपने बेटे के लिए भी स्वॉर्ड तो बनाएंगे ही ना। तो चिहिरो के पास जो स्वॉर्ड है उसका नाम है एंटेन। तो आगे चिहिरो सोजो नाम के अंडरवर्ल्ड माफिया से भिड़ जाता है और सोजो के पास एक इंचेंटेड स्वॉर्ड भी है नेम्ड क्लाउड गॉजर। इस फाइट में सोजो चिहिरो पे बिजली से हमला कर देता है थैंक्स टू क्लाउड गॉजर, और इसी वजह से चिहिरो काफी इंजर्ड हो गया है और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में 4 के बारे में भी बताया था जिसको सोजो किडनैप करके ले गया है। देन वहां मैंने स्वॉर्ड जिस ओर से बना है यानी दैतेंसी की ओर, उसके बारे में भी मैंने काफी डिटेल में बताया था। अब वो सब मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, इतना रिकैप काफी है। अगर डिटेल्ड में चाहिए तो अगेन वीडियो लिंक्ड है, जाके आप देख सकते हो मेरी पुरानी वाली। तो फाइनली शुरू करते हैं चैप्टर 11, जहां हम चिहिरो को अस्पताल में देख पाते हैं और उससे मिलने शिबा और आजामी आते हैं। आजामी कामुनाबी का एक हाई रैंकिंग सॉर्सरर है और कामुनाबी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सॉर्सरर्स हैं और इनका काम है नेशनल थ्रेट्स को एलिमिनेट करना। खैर, आजामी बताता है कि उसे सोजो के लोकेशन की टिप मिली है और ऐसे में वो अपनी इलीट कॉप स्क्वाड का इस्तेमाल करेगा सोजो को टेक डाउन करने के लिए। ऑफ कोर्स अपना चिहिरो भी फाइट करना चाहता था, लेकिन भैया चिहिरो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, स्पेशली उसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, मतलब कोई एक हाथ इंजर्ड है, इतना समझ लो। इसीलिए प्लान ऐसा बनता है कि इलीट स्क्वाड जो है वो सोजो से भिड़ेगी और इसके पीछे में चिहिरो छुपते छुपाते 4 को रेस्क्यू कर लेगा। मस्त प्लान है। वैसे क्या मैंने आपको इलीट स्क्वाड के मेंबर्स का नाम अब तक बताया है? ओके, हियर आर द मेंबर्स। कैप्टन इकुतो हागिवारा, कजाने माची, सियुमी हारिमा, हाजिमे कुगारा, कियोहिको उजुकी और एक और बंदा है जिसका नाम मैं भूल गया। खैर, आगे हम सोजो को देख पाते हैं जो कि दातेंसे की ओर को स्टेबलाइज करने के लिए 4 का इस्तेमाल कर रहा है। इनफैक्ट वो दातेंसे की ओर से एक वेपन भी बनाता है काइंड ऑफ उसको स्टेबलाइज करके, जो कि वो दूसरे गैंग मेंबर्स को यूज करने देता है टेस्ट करने के लिए कि वेपन ठीक ठाक बना है कि नहीं। अब वेपन तो मस्त काम किया। द ओनली इश्यू वाज कि जो दूसरा गैंग था उसका जो भी सॉर्सरर इस वेपन को यूज किया, तो वेपन को मस्त यूज करने के बाद सॉर्सरर फट गया। इसका मतलब समझे दया, सोजो अब भी दातेंसे की ओर को स्टेबलाइज नहीं कर पाया है और इसी के लिए तो वो 4 को किडनैप किया, इसी के लिए वो 4 का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन लगता है उसके एक्सपेरिमेंट्स काम नहीं कर रही अब तक। अब जो गैंग था जिसका कि मेन सॉर्सरर मर गया, ऑफ कोर्स वो गुस्सा होगा ही सोजो पे और वो लोग सोजो पे हमला कर देते हैं, लेकिन सोजो इन सबको निपटा देता है। तो सबको मार के जब सोजो बात से बाहर आता है तो बाहर उसका इंतजार पता है कौन कर रहे थे? कामुनाबी की इलीट स्क्वाड। तो बस इनके बीच हो जाता है राडा शुरू। लेकिन इससे पहले इनकी फाइट हमें दिखाई जाए, हमें क्लाउड गॉजर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है थ्रू चिहिरो, क्योंकि भैया सोजो के पास क्लाउड गॉजर ही है ना, तो उसकी इन्फो होनी चाहिए। तो क्लाउड गॉजर की 3 मेन एबिलिटीज है। पहली एबिलिटी है आइस विच बैलेंसेस ऑफेंस एंड डिफेंस और इसे हम यूई कह सकते हैं। दूसरी एबिलिटी है वाटर जिसका यूज होता है डिसओरिएंट या क्लोक करने में और इसे हम को कह सकते हैं। और तीसरी एबिलिटी है हाई लीथल लाइटनिंग अटैक जिसे
जिसे हम मे कह सकते हैं। तो लड़ाई शुरू होते ही सियुमी गांसुई की मदद से पूरे जमीन को ही ऊपर उठा लेती है जहां पे ये लोग लड़ने वाले थे। क्यों? क्योंकि भैया लड़ाई होगा तो कोलैटरल डैमेज भी होगा ना, तो उसको अवॉइड करना है। सिटी में डैमेज होना नहीं चाहिए। एवेंजर्स नहीं है ये लोग, पूरा शहर तोड़ दिए। इसके बाद ये लोग सोजो पे लगातार अटैक करते हैं ताकि सोजो अपने स्वॉर्ड को चार्ज करके इन पे बिजली का झटका ना मार दे। क्योंकि भैया अगर स्वॉर्ड को वो चार्ज कर लिया और बिजली का झटका मार दिया तो जिसको लगा वो तो गया फॉर श्योर। सोजो भी इस बात को भांप लेता है और वो तुरंत कोउ और मी का एक लिंक्ड अप अटैक मारता है। मतलब वाटर में बिजली जोड़ के कुछ तो अटैक मारा। और इस अटैक के बारे में चिहिरो ऑलरेडी इलीट स्क्वाड को बता दिया था कि सोजो ऐसा कुछ करेगा। ये बहुत ही बेसिक अटैक है क्लाउड गॉजर का। चिहिरो बताया था कि ये अटैक जब भी सोजो करेगा तो इलीट स्क्वाड को इस अटैक को झेल जाना है। क्यों झेल जाना है? क्योंकि ये अटैक उतना लीथल नहीं है और इसे ये लोग आराम से सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन इस अटैक के बाद सोजो को कहीं ना कहीं अपनी तलवार को फुली चार्ज करने का मौका जरूर मिल जाएगा। और चिहिरो इलीट स्क्वाड को यह सिखा के भेजा था कि तुम सोजो को करने देना चार्ज। क्यों भैया? क्योंकि भले चार्ज होने के बाद क्लाउड गॉजर अपना सबसे लीथल अटैक अनलीश कर सकता है, लेकिन उसी टाइम जो क्लाउड गॉजर का यूजर होता है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में होता है, बहुत ओपन होता है, उस पे हमला किया जा सकता है। तो लड़ाई में यही होता है, सोजो मारता है अपना बिजली का बहुत ही लीथल वाला झटका, लेकिन इलीट स्क्वाड इस अटैक को डॉज कर जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, एक तो इनका जमीन हवा में उठा हुआ था और फिर इकुतो जिकाई का यूज करके सारे वाटर को थोड़ा दूर करता है, जिससे कि उसमें से सारी लाइटनिंग फ्लो होके बाहर चली जाती है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो ये लोग बड़े अटैक से भी बच गए और सोजो भी अब कंप्लीटली ओपन है। तो भैया टूट पड़ते हैं इलीट स्क्वाड सोजो पे। यहाँ में बताया जाता है कि इलीट स्क्वाड के पास 10 सेकंड्स है जहां वो सोजो को पेल सकते हैं अच्छे से। और भैया एनिमे के अंदर 10 सेकंड कितना बड़ा होता है ये हम सबको पता है। तो सोजो अब पिटेगा फॉर श्योर। तो देखा अपने लापरवाही का नतीजा, कैसे सोजो लापरवाह हुआ और इलीट स्क्वाड उस पे भारी पड़ने लग गई है। अब वो अलग बात है कि चिहिरो काफी कुछ उनको सिखा के भेजा था, इसीलिए वो लोग ऐसा कर पाए। वहीं दूसरी तरफ चार को बचाने के लिए चिहिरो सोजो के रिसर्च सेंटर तक पहुंच चुका होता है। जी हाँ, वो वहां के गार्ड्स को मार पीट के देन एक गार्ड को बंदी बना के पता कर लेता है कि चार एग्जैक्टली कहां है। यहां हम ये भी जान पाते हैं कि दातेंसे की ओर से जो वेपन्स बनते हैं उसकी लिमिटेशन उसके यूजर पे डिपेंड करती है। यानी यूजर अगर वेपन को अच्छे से जानता है, उसे अच्छे से यूज कर सकता है, तो काइंड ऑफ वेपन की कोई लिमिट नहीं है। खैर, यहाँ पे चिहिरो और शीबा साथ में आए थे, लेकिन इन दोनों को इस पॉइंट पे स्प्लिट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शीबा को पता चलता है कि पास में एक हट है जहां पे सोजो कुछ गार्ड्स वगैरह रखा है सॉर्सरर्स के रूप में, तो वहां जरूर कुछ होगा। तो भैया शीबा को इन्वेस्टिगेट करना है कि उस हट के अंदर क्या है। वही चिहिरो जाएगा चार को बचाने, लेकिन चार की चेंबर के बाहर कुछ सॉर्सरर्स पहरा दे रहे हैं। ऐसे में शीबा चिहिरो से कहता है कि तुम लड़ना वड़ना मत, तुम्हारी हालत है नहीं लड़ने की, तुम बस जाओ स्पाई करके आओ कि कौन कहां है कैसे है, मैं इन्वेस्टिगेट करके लौटूंगा, फिर दोनों मिलके लड़ेंगे, मैं लीड लूंगा। लेकिन मित्रों, चिहिरो अपना कोई बहुत बढ़िया स्पाई तो है नहीं, तो जैसे ही वो स्पाई करने जाता है अब वो तुरंत पकड़ा जाता है। और जब अब पकड़ा गया ही है तो उसको लड़ना तो पड़ेगा ही। बात तो सही है। तो चिहिरो यहां लड़ाई शुरू करता है सॉर्सरर्स से और ऑफ कोर्स वो आउट नंबर्ड तो था ही, साथ ही चिहिरो अपने अच्छे हेल्थ कंडीशन में नहीं था, लिटरली बंदा बहुत इंजर्ड था, तो ये सॉर्सरर्स उस पे तुरंत ही भारी पड़ने लग जाते हैं। ऐसे में चिहिरो यहां से भाग के थोड़ी दूर पे छिप जाता है। नो, मतलब अब दिमाग आया तुम्हें? बोला था इतने अच्छे से शीबा कि चुपचाप स्पाई करना, तब समझ नहीं आया। खैर, इस पॉइंट पे चिहिरो को अपने पिता की बताई कुछ बातें याद आती है और हम व्यूअर्स को एंटन की यानी चिहिरो की जो तलवार है उसकी 3 एबिलिटीज बताई जाती है। दीज एबिलिटीज आर कुरो यानी लॉन्ग रेंज अटैक, देन आका यानी एब्जॉर्प्शन और निशिकी यानी वेयरिंग। वैसे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है, अगेन बोल रहा हूं, जाके उस वीडियो को देखो। तो चिहिरो यहाँ एक ऑल्टरनेट टेक्निक कुरो शर्ड का इस्तेमाल करता है, जो कि कुरो टेक्निक की काइंड ऑफ एक एक्सटेंशन है। इसमें चिहिरो तकरीबन 20 छोटी ब्लैक गोल्ड फिश को समन करता है, जिसे 20 छोटी फ्लाइंग स्लैशेस को अनलीश करने के लिए यूज
यूज किया जा सकता है। ये टेक्निक वही स्पिरिट एनर्जी यूज करती है जो एक रेगुलर कूरो में होती है, लेकिन इसमें कुछ पावर ट्रेड किया जाता है ताकि और ज्यादा रैपिड और कॉम्पैक्ट स्लैशेस रिलीज किए जा सके। इनफैक्ट पावर ट्रेड के कारण चिहिरो के बॉडी पे कम फिजिकल बर्डन पड़ता है, विच इज ऑसम इन दिस केस। क्यों ऑसम? क्योंकि चिहिरो भैया अभी इंजर्ड है ना, तो फिजिकल स्ट्रेस कम पड़ा तो ये अच्छी बात है। तो हाँ, इस नई कूरो श्रेड टेक्निक का इस्तेमाल करके चिहिरो वहां के 150 को काट देता है। तो अब चिहिरो जाएगा चार को रेस्क्यू करने, लेकिन उससे पहले हमें चार की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है। तो चार क्योनागी क्लैन को बिलोंग करती है और इस क्लैन के मेंबर्स के पास वुल्वरीन माफिक हीलिंग पावर्स थे। सितेई वॉर के बाद ऐसा रूमर फैल गया कि अगर आप क्योनागी क्लैन के किसी मेंबर का फ्लैश खा लेते हो तो आप इमॉर्टल हो जाओगे। ऐसे में लोग क्योनागी क्लैन के सभी मेंबर्स को हंट करने लगते हैं और इस हंट में क्योनागी के सभी लोग मारे जाते हैं एक्सेप्ट चार और उसकी मम्मी। हाँ, ये दोनों समहाउ मैसेकर से निकल गए एंड देन ये लोग छुप के एक नॉर्मल जिंदगी जीने लग गए, मतलब अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करते थे। बट इवेंचुअली चार की माँ एक आदमी से मिली, देन उसको अपने हीलिंग पावर के बारे में बताई और उस बंदे को जैसे ही ये पता चला वो डर के भाग गया और सिर्फ भागा नहीं, जाके सोजो को बता दिया। तो इसके बाद सोजो चार और उसकी माँ को कैप्चर कर लिया था, ऑफ कोर्स उनकी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके दैतेंसे की ओर को स्टेबलाइज करने के लिए। अब चार की माँ एक बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो भाग नहीं पाती, लेकिन वो चार को जरूर भगाने में सक्षम होती हैं। तो हाँ, इसी तरह से चार तो भाग गई, लेकिन चार की माँ नहीं बच सकी, मतलब खत्म ही हो गई। और चार भागते हुए मिली थी चिहिरो, शिवा, इन लोगों से, और वहां से तो कहानी आगे आप जानते ही हैं कि चार कैसे उनसे मिली, फिर कैसे सोजो वाले उसे ले गए, अब कैसे चिहिरो रेस्क्यू करने आ गया है। तो फाइनली चिहिरो सॉर्सरर्स वगैरह को मार के चार के पास जाता है और पूछता है भूख लगी है क्या, खाओगे सैंडविच या बर्गर, जो भी है। एंड दिस डिपिक्ट्स कि फाइनली वो चार को रेस्क्यू कर लिया है। अब ऑफ कोर्स चार चिहिरो को देख के खुशी के आंसू रोती है, बहुत वो खुश थी कि फाइनली इस वर्ल्ड में उसका कोई है जो उसकी केयर करता है, उसे प्रोटेक्ट करेगा। वहीं हम शिवा को भी देखते हैं जो कि हट को गया है इन्वेस्टिगेट करने, और वहां एक्चुअली में सोजो के कुछ पंटर लोग थे जिससे शिवा की अब भिड़ंत होगी। लेकिन ये भिड़ंत चैप्टर 15 में नहीं बताई गई है, चैप्टर 15 में इतना ही था, तो यहीं पे हम वीडियो को करेंगे खत्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस कागुराबाची के अंदर अब तक 49 चैप्टर्स आ चुके हैं और हम लोग 15 तक ही पहुंचे हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे 15 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स पूरा करते हो ना, तो मैं अगली वीडियो में 16 से लेके 30 यानी 15 चैप्टर सिर्फ एक वीडियो में लंबी वीडियो बना के कवर कर दूंगा। और उसके बाद तो अपन कागुराबाची पे कैचअप करके थियरीज वगैरह भी बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आएगी। चाहिए वो सब तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी टारगेट पूरा होगा, और कमेंट भी करना। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।